सहना भवतु सह नौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वेद के दो भाग हैं। पहला ऋग यजु साम और अथर्व, ये चारों वेद के मंत्र भाग, और दूसरा इतिहास, पुराण, विद्या, उपनिषद, श्लोक, सूत्र, अनुव्याख्यान तथा व्याख्यान, ये आठों वेदों का ब्राह्मण भाग है। इस प्रकार ये दोनों भाग मिलकर ही समग्र वेद कहलाता है। यह समग्र वेद महान नित्य सिद्ध परब्रह्म का अयत्न प्रसूत निश्वास रूप है। अर्थात जैसे प्राणी के निश्वास अनायास बिना किसी यत्न के बाहर आते हैं, वैसे वेद परब्रह्म का स्वतः सिद्ध निश्वास रूप है। अस्य महतो भूतस्य निश्वसितमेतत् जद ऋग्वेदो इत्यादि। इसीलिए वेद के दोनों भागों को अपौरुषेय कहा गया है। वेद किसी व्यक्ति विशेष की रचना नहीं है, वह स्वतः प्रमाण है। परमानंद परतत्व वस्तु परब्रह्म जो प्राप्त करना चाहते हैं, उनके लिए अपौरुषेय वेद वाक्यों के अनुसार निर्धारित साधन पथ का अनुसरण करना अनिवार्य है। श्री भगवान ने श्री कृष्ण द्वैपायन के रूप में अवतीर्ण होकर वस्तुतः एक ऋग्वेद को 4 भागों में विभक्त किया। इसीलिए ही उनका नाम श्री वेदव्यास विख्यात हुआ। अपौरुषेय वेद में निर्दिष्ट परतत्व की प्राप्ति की अति दुर्बोध कल्याणकारी उपायों को तो क्या, उसके वाक्यों के अर्थों या तात्पर्यों को भी सामान्य जीवों के लिए ग्रहण करना अत्यंत दुरूह है। यह जानकर श्री वेदव्यास जी ने वेद पूरक इतिहास अर्थात महाभारत तथा एक ही पुराण को 18 भागों में विभक्त कर जीवों के परम कल्याण का मार्ग का प्रशस्त किया। किंतु परम कल्याण के स्वरूप को लेकर जीवों की चिरंतन सुख वासना को लक्ष्य कर मनुष्यों की विभिन्न विचारधाराओं के कारण विभिन्न मतवादों का उद्भव हो उठा। किसी ने संसार के सुखों के प्राप्ति को प्रधानता दी, किंतु दुख के कारण को दूर करने के लिए विशेष विचार नहीं किया। किसी ने दुखों की निवृत्ति के साथ सुख की उपलब्धि को भी अनुसंधान उचित जाना। तीसरे किसी ने केवल दुखों को ही अत्यंत की निवृत्ति को लक्ष्य किया, और किसी चौथे मनीषी ने केवल शाश्वत सुख प्राप्ति को ही प्रधानता दी। इस प्रकार विभिन्न दार्शनिकों ने तत्वों की आलोचना करते हुए अपने अपने मतवादों को अंतिम निर्णय या सिद्धांतों को स्थापित करने की चेष्टा की। यथा चारवाक दर्शन, इस मत में 5 भौतिक शरीर ही सब कुछ है। जीवात्मा और ईश्वर का कुछ भी अस्तित्व इसमें स्वीकृत नहीं है। स्त्री संग, खाना पीना, मौज उड़ाना ही पुरुषार्थ माना गया है। वेद तथा पुनर्जन्म मान्य नहीं है, इसीलिए यह नास्तिक दर्शन माना गया है। शाक्य सिंह गौतम बुद्ध बौद्ध दर्शन के प्रवर्तक हैं। इनकी 4 शाखाएं। इसमें शून्य को ही एकमात्र सत्य तत्व माना गया है। ईश्वर, जीव, जगत और वेद इसमें स्वीकृत नहीं है। समस्त पदार्थों की तरह आत्मा को भी क्षणिक माना गया है। इसकी भी नास्तिक दर्शन में गणना होती है। जैन दर्शन अरहत इस मत के प्रवर्तक हैं। इसमें जीव या चेतन, जड़, आशुभ, बंध, पुण्य, पाप, संबर, निर्जरा एवं मोक्ष 9 तत्व माने गए हैं।
जगत सृष्टिकर्ता ईश्वर तथा वेद यहाँ मान्य नहीं है। कर्म तथा कर्म क्षय रूप मोक्ष स्वीकृत है। इस मतवाद को भी नास्तिक दर्शन माना गया है, क्योंकि ईश्वर तथा वेद को यह नहीं मानता। इन तीनों के अतिरिक्त नाकुलिश पाशुपत दर्शन, शैव दर्शन, प्रत्यभिज्ञा दर्शन, रसेश्वर दर्शन तथा पाणिनि दर्शन भी सुने जाते हैं। इन सबका सिद्धांत अपौरुषेय वेद मत के विरुद्ध है। सांख्य दर्शन में निरीश्वर सांख्य दर्शन कहा जाता है। इसके प्रवर्तक हैं अग्निवंशज कपिलदेव ऋषि, जिनका परिचय महाभारत के वन पर्व में इस प्रकार प्राप्त होता है। अग्नि स कपिलो नाम सांख्य योग प्रवर्तक। इस दर्शन में प्रकृति या प्रधान को ही जगत का मूल कारण माना गया है। ईश्वर की सत्ता नहीं मानी गई है। आत्यंतिक दुख निवृत्ति ही इसका लक्ष्य है। पतंजलि दर्शन या योग दर्शन, इस दर्शन के प्रवर्तक हैं महर्षि पतंजलि। इसे निरीश्वर सांख्य दर्शन का विशेष संस्करण माना गया है। निरीश्वर सांख्य दर्शन में 25 तत्व मात्र हैं। इसमें उन 25 तत्वों के साथ 26वां तत्व ईश्वर भी स्वीकृत हुआ है। तथापि इस दर्शन में स्वीकृत ईश्वर श्रुति स्मृति सम्मत ईश्वर नहीं है। न्याय दर्शन, महर्षि गौतम इसके प्रवर्तक हैं। यह परमाणु को जगत का उपादान तथा ईश्वर को जगत का कर्ता मानता है। सृष्टि प्रवाह जीव को अनादि तथा जीव और ईश्वर को पृथक दो तत्व मानता है। वैशेषिक दर्शन, इसके प्रवर्तक हैं कणाद ऋषि। इसमें द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष तथा समवाय, इन 6 पदार्थों को परस्पर भिन्न लक्षण मानकर स्वीकार किया गया है। जीव को बहुसंख्यक मानता है। कर्मों के फल को अदृष्ट और अदृष्टवश जीवों का सृष्टि प्रवाह में आना स्वीकार करता है। पूर्व मीमांसा दर्शन, महर्षि जैमिनी इसके प्रवर्तक हैं। सम्यक विचार पूर्वक सिद्धांत को उपस्थापित करना मीमांसा कहलाता है। वेद के 2 कांड हैं, पूर्व कांड और उत्तराकांड। पूर्व कांड में वैदिक कर्मों का विवरण है। जैमिनी ने कर्म विशिष्ट पूर्व कांड की मीमांसा की है। इसमें ईश्वर के अस्तित्व का कोई प्रयोजन नहीं माना गया है। जगत सृष्टि पालन एवं संहार करता कोई नहीं। जीवों के कर्म भोग में ईश्वर का कोई संपर्क नहीं। कर्म कांड या यज्ञ ही मुख्य पदार्थ हैं। देवता कोई नहीं, वेद वर्णित मंत्र ही देवता हैं। स्वर्ग प्राप्ति को एकमात्र इसमें परम पुरुषार्थ माना गया है। उत्तर मीमांसा दर्शन या वेदांत दर्शन, वेदों के विभाग कर्ता श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास जी इसके प्रवर्तक हैं। उपर्युक्त 6 दर्शनों के मतों का सम्यक विचार कर उन्होंने वेदांत दर्शन को ब्रह्मसूत्र रूप में ही प्रकट किया। वेदांत दर्शन में जो पदार्थ स्वीकार किए गए हैं वे श्री व्यासदेव के द्वारा कल्पित नहीं है, किंतु अन्य सब दर्शनों में स्वीकृत पदार्थ उनके प्रवर्तक दार्शनिकों द्वारा कल्पित हैं। अतः विवेचना करने पर उनके सिद्धांत असंगत बैठते हैं। वे पौरुषेय शास्त्र हैं। एकमात्र वेदांत दर्शन या ब्रह्मसूत्र ही अपौरुषेय दर्शन शास्त्र हैं। अन्य दर्शनों के अनुगत्य में मोक्ष असंभव है, अनिश्चित है। वेदांत दर्शन का निर्धारित परम पुरुषार्थ नित्य, निरविच्छिन्न, मायातीत, असीम, आनंद घन स्वरूप, शाश्वत, अतिशय आनंद प्रदाता पर ब्रह्म की प्राप्ति है। उस पर ब्रह्म तत्व के स्वरूप परिचय में जीव तत्व, सृष्टि तत्व तथा मोक्षादि तत्वों का ज्ञान अंतर्भुक्त है। यहां यह भी ध्यातव्य है कि भगवान श्री वेद व्यास जी ने वेद का विभाजन कर
निखिल इतिहास पुराणों को प्रकाशित किया। उन्होंने श्री वेदांत दर्शन ब्रह्म सूत्र का प्रणयन किया, किंतु फिर भी वे जीव के परम श्रेय की उपलब्धि विषय में चित्त की प्रसन्नता का अनुभव न कर सके। तब उन्होंने समाधि में ब्रह्म सूत्र के अकृत्रिम भाष्य रूप श्रीमद् भागवत को प्राप्त किया। श्रीमद् भागवत को उन्होंने सर्व वेदों उपनिषद सार ब्रह्म सूत्र के यथार्थ तात्पर्यार्थ रूप में, महाभारत के अर्थ निर्णायक रूप में, गायत्री के भाष्य रूप में तथा वेदों में श्रेष्ठ साम वेद की तरह समस्त पुराण में श्रेष्ठतम रूप में उपलब्ध किया। साक्षात श्री भगवान के द्वारा कथित जीवों के परमतम मंगल रूप में उसे प्राप्त करके ही उन्होंने पूर्ण चित्त प्रसन्नता का सम्यक अनुभव किया। परब्रह्म स्वयं भगवान श्री कृष्ण संबंध तत्व हैं। उनकी प्राप्ति का उपाय एकमात्र भक्ति ही अविधेय तत्व है तथा भगवत भक्ति के एकमात्र उद्देश्य कृष्ण प्रेम को प्रयोजन तत्व रूप में उपलब्ध किया। किंतु ब्रह्मसूत्र के प्रतिपाद्य विषय या संबंध तत्व परब्रह्म का स्वरूप ज्ञान एवं जीव के परम कर्तव्य रूप श्रवण कीर्तनादि स्वरूप सिद्धा भक्ति रूप अविधेय तत्व का ज्ञान तथा भक्ति अविधेय के प्रमुख उद्देश्य रूप प्रयोजन तत्व कृष्ण प्रेम का स्वरूप ज्ञान होना अनादि बहिर्मुख जीवों के लिए अतिशय कठिन था। इस प्रकार परमानंद परतत्व पर ब्रह्म का सामुख्य प्राप्त करने में जीवों की रुचि या प्रवृत्ति कैसे हो सकती थी? परिवर्तनशील काल प्रभाव से शून्यवाद जैसी नास्तिक धारणाओं के प्रभाव में जीव जगत बहा जा रहा था। उस समय श्रीमद् भगवत आज्ञा से सर्वप्रथम ब्रह्म सूत्र का भाष्य श्रीपाद शंकराचार्य ने रचा। कट्टर शून्यवादियों में उन्होंने वेद में आस्तिकता पैदा की और घोषित किया कि सबका मूल ब्रह्म है, किंतु वह निर्विशेष निराकार निर्गुण है। चिरकाल से नास्ति नास्ति कुछ नहीं इस शून्यता के अध्यस्त लोगों के लिए ब्रह्म या ईश्वर है, किंतु उसका आकार गुणादि कुछ भी नहीं है। कुछ है और कुछ नहीं, यह विषय रुचिकर और धारणा योग्य भी सहज में बन गया। इस प्रकार अस्ति नास्ति दोनों भावों का जीव जगत में संचार किया। ब्रह्म सूत्र के सर्वप्रथम भाष्यकार श्रीपाद शंकराचार्य ने मायावाद, परिच्छेदवाद, प्रतिबिंबवाद, एक जीववाद, ब्रह्म जीवैकवाद तथा विवर्तवाद आदि अनेक वाद निजस्व युक्तियों से स्थापित किए। परब्रह्म श्री भगवान के इच्छाक्रम से श्रीपाद शंकराचार्य के द्वारा ब्रह्मसूत्र के भाष्य में केवलाद्वैतवाद स्थापन करने के बाद श्रीपाद रामानुजाचार्य ने अपने भाष्य में विशिष्टाद्वैत स्थापित किया। तदनंतर श्रीपाद भास्कराचार्य ने औपचारिक भेदाभेदवाद, श्रीपाद मध्वाचार्य ने द्वैतवाद, श्रीपाद निम्बार्काचार्य ने स्वाभाविक भेदाभेदवाद, श्रीपाद विष्णु स्वामी ने केवलाद्वैतवाद और बहुत काल पीछे इनके मतानुसार श्रीपाद वल्लभाचार्य ने भी शुद्धाद्वैतवाद का समर्थन किया। सबके बाद स्वयं भगवान श्री कृष्ण चैतन्य देव ने श्री गौड़ीय वैष्णवाचार्य श्री जीव गोस्वामी के द्वारा अचिंत्य भेदाभेदवाद की स्थापना कराई। श्री व्यासकृत ब्रह्मसूत्र का प्रकृत भाष्य श्री व्यास द्वारा प्रकटित श्रीमद् भागवत सर्वथा मान्य होने के कारण श्रीमद् महाप्रभु ने पृथक भाष्य की आवश्यकता ही नहीं समझी। उस ऐतिहासिक घटना के बाद श्री श्री गोविंद देव ने ही श्री विद्याभूषण के द्वारा लिपिबद्ध एक पृथक गोविंद भाष्य की रचना कराई
इसके द्वारा श्री चैतन्य संप्रदाय के अचिंत्य भेदाभेद की निरापद सर्वमान्य स्थापना की गई। श्रीपाद शंकराचार्य ने एकमात्र ब्रह्म को परम तत्व स्वीकार किया है, किंतु ब्रह्म के स्वरूप को निर्विशेष, निर्गुण, निःशक्तिक निराकार स्थापित किया है। ब्रह्म को ज्ञान स्वरूप माना है किंतु ज्ञाता नहीं, आनंद स्वरूप माना है किंतु आनंदमय नहीं, आनंद सत्ता मात्र ही चित्त सत्ता मात्र माना है। इन्होंने जीव एवं जगत का कुछ भी अस्तित्व स्वीकार नहीं किया। इनको वे रज्जु में सर्प की भांति ब्रह्म मानते हैं। माया को एक दूसरा तत्व अवश्य माना है। निर्विशेष ब्रह्म से माया का संबंध माना है। माया के जोग से निर्विशेष ब्रह्म सगुण या सविशेष रूप में अभिव्यक्त होता है, उसे वे ईश्वर और जगत का कारण मानते हैं। जीव जगत का अस्तित्व न रहने से ब्रह्म के साथ उनके संबंध का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। अद्वैत तत्व के स्थापन के कारण इनके मत को अद्वैतवाद और दूसरे तत्व माया को स्वीकार करने में उसको मायावाद भी कहा जाता है, अथवा प्रच्छन्न बौद्ध मत भी कोई कोई कहते हैं। श्रीपाद रामानुजाचार्य ब्रह्म को सर्वबृहत मतत्व स्वरूप में एवं गुणों में असीम, सर्वशक्तिमान, मायातीत, जगत का कर्ता, सर्वज्ञ तथा साकार सविशेष माना है। वैकुंठपति श्री नारायण ही पर ब्रह्म ऐसा मानते हैं। जीव को इन्होंने चित्त, ब्रह्म का अंश, नित्य एवं अनादि माना है। जीव कर्ता भोक्ता है, परिमाण में अणु, संख्या में अनंत है तथा उसका नित्य पृथक अस्तित्व है। जीव को ब्रह्म का शरीर एवं सत्य माना है। जगत को अचित, ब्रह्म का परिणाम या ब्रह्म का अवस्थान्तर एवं सत्य माना है। संबंध क्या है? इस प्रकार जीव जगत रूप शरीर विशिष्ट अद्वय तत्व को इन्होंने ब्रह्म माना है। इसीलिए इनके मतवाद को विशिष्टाद्वैतवाद कहा जाता है। श्रीपाद माधवाचार्य ब्रह्म के स्वरूप को ठीक उपयुक्त रूप में माना है। इन्होंने भी वैकुंठपति श्री नारायण को पर ब्रह्म स्वीकार किया है। जीव को चेतन स्वरूप, परतंत्र तत्व एवं सत्य तथा भगवान श्री नारायण का दास माना है। जीव को ब्रह्म के निरुपाधिक प्रतिबिंब का अंश स्वीकार किया है। जगत ब्रह्म को जगत का निमित्त कारण तथा प्रकृति को जगत का उपादान कारण माना है। इसमें संबंध क्या है? इन्होंने ब्रह्म जीव का, ब्रह्म जगत का, जीव जगत का, जीव जीव का तथा अचेतन अचेतन का परस्पर भेद ही स्थापित किया है। इसीलिए इनके मत को द्वैतवाद कहा जाता है। श्रीपाद निम्बार्काचार्य ब्रह्म का स्वरूप सच्चिदानंद, सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान, जगत का कारण तथा रस स्वरूप माना है। इनके मत में श्री कृष्ण ही पर ब्रह्म है। जीव को ज्ञान स्वरूप, ब्रह्म का अंश, ज्ञाता, कर्ता, भोक्ता, नित्य, अणु एवं अनंत स्वीकार किया है। मोक्षावस्था में भी इन्होंने जीव का पृथक अस्तित्व स्वीकार किया है। जगत को इन्होंने प्राकृत औचित माना है। भगवत धामों को अप्राकृत औचित कहा है। संबंध ब्रह्म और जीव में कारण कार्य की भांति स्वाभाविक भेद तथा अभेद निरूपण किया है। अतः इनके मत को स्वाभाविक भेदाभेदवाद कहते हैं। श्रीपाद वल्लभाचार्य ब्रह्म के स्वरूप को सगुण सविशेष माना है। इनके मत में रस स्वरूप पुरुषोत्तम श्री कृष्ण ही पर ब्रह्म है। जीव को नित्य ज्ञाता, भोक्ता, कर्ता ब्रह्म की चिदंश माना है। जीव की तीन अवस्थाएं मानी है, शुद्ध, संसारी तथा मुक्त। जगत का कारण ब्रह्म है, अतः सत्य है, ब्रह्म रूप है। ब्रह्म ही जगत का निमित्त एवं उपादान कारण है। जगत को ब्रह्म का
परिणाम स्वीकार किया है। संबंध में जीव एवं जगत को इन्होंने ब्रह्म से अभिन्न निरूपण किया है। जीव जगत शुद्ध ब्रह्म के कार्य हैं। इनके अद्वैतवाद में माया का कोई संबंध नहीं है, इसीलिए इनके मत को शुद्धाद्वैतवाद कहते हैं। श्रीपाद गौड़ीय वैष्णवाचार्य ब्रह्म को सविशेष सशक्तिक सच्चिदानंद विग्रह अनंत अचिंत्य शक्ति संपन्न सृष्टि स्थिति प्रलयकर्ता अनंत कल्याण गुणालय तथा लीला विलासी स्वीकार किया है। ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण को ही परब्रह्म माना है। जीव को परब्रह्म की तटस्था शक्ति माना है, जो ब्रह्म की स्वरूप शक्ति में अवस्थित नहीं है। जीव अणु चित्कण नित्य है एवं जीव का मोक्षावस्था में भी नित्य पृथक अस्तित्व रहता है। जीव स्वरूपतः नित्य कृष्णदास है। जगत सत्य है किंतु अनित्य है। ब्रह्म ही जगत का निमित्त एवं उपादान कारण है। ब्रह्म ही बहिरंगा शक्ति माया जगत रूप में परिणत होती है। शक्तिमान के साथ शक्ति का जो संबंध है, जीव जगत का ब्रह्म के साथ वही संबंध है, क्योंकि जीव एवं जगत ब्रह्म की शक्तियां हैं। शक्तिमान के साथ शक्ति का भेद भी है और अभेद भी है। यह भेद स्वाभाविक या औपाधिक नहीं किंतु अचिंत्य है, इसीलिए इनके मत का नाम अचिंत्य भेदाभेदवाद है। स्वमते तु अचिंत्य भेदाभेद वैव अचिंत्य शक्तिमयत्वात् इति। अचिंत्य शक्तिमयत्व के कारण ही इसे अचिंत्य भेदाभेद स्वीकार करते हैं। भगवान ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण ही पंचम पुरुषार्थ प्रेम के आस्पद हैं। उनकी शरण लेने पर, उनके प्रेम पूर्वक चरण सेवा प्राप्त होने पर वह दैवी दुरत्य माया जीव का कुछ बिगाड़ नहीं सकती। श्री कृष्ण शरणागत जीव माया को अनायास तर जाता है। हरिशरणम। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।